मैं दावे से कह सकता हूं कि हमारे व्यापार प्रकोष्ठ ने अब लोकसभा चुनाव के अंदर भी सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। लेकिन इस पार्टी के अंदर अच्छी बात यह है कि काम करने वाले लोगों को मौका मिलता है। कोई भी बड़ी पार्टी हो जी, छोटी मोटी नाराजगी या इस तरह के ग्रुप हो जाते हैं, लेकिन हमारी पार्टी में आखिरी में आके सारे ठीक हो जाते हैं। जैसे केजरीवाल जी ने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, हमने उसको अपडेटेड वर्जन बना करके सिर्फ 100 रुपये की पर्ची में MD MBBS डॉक्टर देखता है। एक कहावत हरियाणा के अंदर है कि पूत के पांव तो पालने दिखाई जाते हैं। मैं एक बार विधानसभा का सेशन सुनने चला गया। एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ। मैंने वहाँ पे सरकार के विधायकों को सुना, उनको 4 मिनट का समय मिलता है, तो 4 मिनट के अंदर वो 3.5 मिनट तक सरकार की तारीफ करते हैं। जो विपक्ष के विधायक हैं, वो 4 मिनट का समय मिला तो 3.5 मिनट तक तो सरकार की बुराइयां करने लग जाते हैं। देखिए जी, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत जी या कोई भी मौके का सांसद होता है, और वो तो काफ़ी सीनियर हैं, उनका तो 45 साल का तो अनुभव है, 6 बार सांसद रहना, और ईमानदार आदमी है। हमने उनके चुनाव में जी दिल से काम किया है। नमस्कार, मैं हूं कोमल राव। NJP हरियाणा के मंच पर आज हमारे साथ मौजूद हैं नवीन गोयल। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप NJP हरियाणा के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। इनके परिचय से इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं। नवीन गोयल जी इस वक्त व्यापार प्रकोष्ठ के भाजपा प्रदेश संयोजक हैं। ये जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और विधानसभा की भी तैयारी कर रहे हैं। सर, सबसे पहले आपके दायित्व से शुरुआत करते हैं। ये दायित्व कब मिला और कैसे आपकी राजनीतिक शुरुआत हुई? मैं पिछले 2013 से भाजपा के कार्यकर्ता के तौर पर लगातार काम करता रहा हूँ। पहले मुझे जिला सचिव की दायित्व मिला, उसमें बड़ी हमने शिद्दत से दिल से काम किया। और इस पार्टी में एक बड़ी अच्छी चीज़ ये है, कार्यकर्ता को उसके मुताबिक काम भी देते हैं। हमने शुरू से ही माननीय मोदी जी के मिशन को, जब से उन्होंने वाल्मीकि मंदिर से स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की, सिंगल यूज प्लास्टिक पर बात की, तो मेरा भी इंटरेस्ट रहता था कि मैं गुरुग्राम को सिंगल यूज प्लास्टिक की तरफ, मुक्त की तरफ मैं लेके जाऊं। सफाई पे हमने काम किया, पौधे लगाने पे काम किया। फिर पार्टी ने मुझे एक विभाग नया बनाया, पर्यावरण संरक्षण विभाग, उसका मुझे स्टेट का कोऑर्डिनेटर बनाया, और वो बड़ा अच्छा इंटरेस्ट का मेरा फील्ड भी रहा। और हमने अलग अलग समय बड़े अच्छे अच्छे काम भी किए, चाहे हमारे गुरुग्राम के 50 अमर शहीदों के नाम, 75 अमर शहीदों के नाम, अमृत जो आज़ादी की अमृत बेला चल रही थी, उसमें 75 अमर शहीदों के नाम कमला नेहरू पार्क में पौधे लगाने का काम किया। करीबन 1 लाख से ऊपर घरों के अंदर कपड़ों के थैले बांट कर लोगों से अपील की कि सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल मत करो। हमारे गुरुग्राम की 3-4 बड़ी लोकेशन, बसई रोड के ऊपर ऑटो मार्केट, सेक्टर 37 में एक मिनी बंदवाड़ी बन गया था, लगभग 512 छोटी बड़ी लोकेशन में सफाई भी कराई। तो पर्यावरण संरक्षण की जो मैं जिम्मेदारी मिली, उसमें मैं पूरे हरियाणा वर्ष में, जो आज लगता बड़ा आम सब्जेक्ट है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है। आदमी कहीं भी जाकर के शिफ्ट होता है, कहीं भी रहता है, तो पहले तो लाइन ऑर्डर को देखता है, फिर वो देखता है कि वहाँ का मौसम कैसा है, पर्यावरण कैसा है। और हमारे गुरुग्राम में सब चीज़ अच्छी है, लेकिन हमारे गुरुग्राम का जो AQI लेवल बढ़ रहा है, जो पर्यावरण को लेकर के, प्रदूषण को लेकर जो समस्याएं हैं, तो उसको लेकर के बड़े लेवल पे काम करने की अब भी जरूरत है, और हमने भी काफ़ी काम किया। और जब से माननीय नायब सैनी जी, जो भी माननीय हमारे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री, जब से उनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली, तो मुझे व्यापारियों की जिम्मेदारी दी, व्यापार प्रकोष्ठ की, क्योंकि मेरा भी पारिवारिक बिजनेस से ताल्लुकात रहा है, और इस जिम्मेदारी को भी हमने बड़ी बखूबी से निभाना। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लगभग 4 या 5 महीने के सफ़र में भी मैं दावे से कह सकता हूँ कि हमारे व्यापार प्रकोष्ठ ने अब लोकसभा चुनाव के अंदर भी सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। मैं बात करूँ खासकर लोकसभा सीट गुरुग्राम की, चाहे वो सदर बाज़ार में व्यापारियों के कार्यक्रम की बात हो, चाहे रेवाड़ी के अंदर हमारे प्रेमनाथ गेरा जी, अरनेजा जी, सब लोगों ने भी, रेवाड़ी के साथ साथ महेंद्रगढ़ में जयप्रकाश गुप्ता जी हमारे संयोजक हैं, हमारे दादरी के अंदर बलराम गुप्ता जी, भिवानी के अंदर नवीन जी, सब लोगों ने भी बड़ा शिद्दत से काम किया। और ना केवल इन 2 सीटों पर, इसके साथ साथ चाहे कुरुक्षेत्र सीट हो, चाहे सोनीपत हो, चाहे रोहतक हो, चाहे सिरसा हो, चाहे हिसार हो, हर सीट के ऊपर, फरीदाबाद में भी हर सीट के ऊपर व्यापार प्रकोष्ठ ने बड़ा काम किया। पहले हम सुनते थे कि नवीन जी मेयर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, अब हम सुन रहे हैं कि आप विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं, तो हम क्या मान के चलें, गोयल साहब किसकी तैयारी में है? देखिए, हर एक राजनीतिक कार्यकर्ता का एक लगभग सपना होता है, तो संगठन में काम करें या राजनीतिक चुनाव के क्षेत्र में काम करें। देखिए, मैं एक कार्यकर्ता के तौर पर, मैं खुद भी रात को शाम को बैठ करके एक एनालिसिस करता हूँ
कि आज मैं अपने आप को कितने नंबर देता हूँ। जब हमें 2019 में हमारा टिकट नहीं हुआ, हमने टिकट अप्लाई किया था, तो हमने गुरुग्राम की जनता से एक वादा किया था कि तन समर्पित मन समर्पित, ये पूरा जीवन गुरुग्राम को समर्पित। और उस समय जो राजनीतिक पंडित लोग थे वो सब लोग ये कह रहे थे कि चुनाव की तैयारी आखिरी के 6 महीने 1 साल में करनी चाहिए। लेकिन हमने लगातार 5 साल सेवा का एक भाव लेकर के हम चले। हमने कैनविन फाउंडेशन के माध्यम से भी पूरी पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे ऊपर भी, जब कोरोना का समय आया, जब भी बाद में एक समाज को एक चैरिटेबल हॉस्पिटल जिसका महामहिम गवर्नर साहब बंडारू दत्तात्रेय जी और बहन सुधा यादव जी जो हमारी केंद्रीय संसदीय बोर्ड के सदस्य हैं, उन्होंने उसका उद्घाटन किया था। लोग 2000 पेशेंट हम एक चैरिटेबल संस्था के माध्यम से लोगों का कम रेट में, रेट सरकारी जैसा, इलाज प्राइवेट जैसा, हम रोज़ इलाज भी करते हैं। हमारे जितने भी डिपार्टमेंट है सरकार के, आम जनता के बीच में और सरकार के बीच में हम एक कड़ी का काम करते हैं। उनकी समस्याओं को ले जा करके अधिकारियों से मिलवाना। अभी भी मैं, हमारे मिनी सेक्रेटरी के कुछ काम थे, सीपी ऑफिस के कुछ काम थे, एक मेरा रूटीन बन गया है। सुबह 10 बजे से 1 बजे के बीच में लोग कहते हैं कि मैं फ़ोन कर दूंगा या जाके मिल लो। मैं कोशिश करता हूँ, अगर मैं साथ जा सकता हूँ तो साथ ही चला जाता हूँ। मुझे इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। बड़े स्मार्ट वर्किंग करने की कोशिश रहती है, बिल्कुल भाव के साथ अपनी बात को रखते हैं, लिखित के रूप में पत्राचार भी करते हैं, एक पूरा प्रयास करते हैं। और ये 4.5 साल गुरुग्राम की जनता ने बहुत प्यार दिया मुझे। मैंने कभी नहीं सोचा कि क्या मुझे पार्टी जिम्मेदारी देगी या क्या करना है क्या नहीं करना। अब आम जन की आवाज़ है। मैंने मेयर चुनाव के लिए तो कभी कुछ कहा नहीं कि मैं मेयर चुनाव लड़ना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं गुरुग्राम की जनता की आवाज़ हरियाणा की विधानसभा में जाके उठा पाऊँ। मैं एक बार विधानसभा का सेशन सुनने चला गया। एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ। मैंने वहाँ पे सरकार के विधायकों को सुना। उनको 4 मिनट का समय मिलता है, तो 4 मिनट के अंदर वो 3.5 मिनट तक सरकार की तारीफ करते हैं। आखिरी की 30 सेकंड में जब अपनी विधानसभा की बात रखते हैं तो बीप की आवाज़ आ जाती है। जो विपक्ष के विधायक हैं वो 4 मिनट का समय मिला तो 3.5 मिनट तक तो सरकार की बुराइयां करने लग जाते हैं, और जब अपने इलाके की बात करते जब बीप बज जाता है। तो मैंने वहाँ पर ये सोचा कि माता शीतला के आशीर्वाद से, बाबा प्रकाशपुरी जी के आशीर्वाद से, जब गुरुग्राम की देवतुल्य जनता मुझे चुन करके विधानसभा में भेजेगी तो 10 सेकंड में 15 सेकंड में तारीफ वाली बात भी हो जाएगी, कमी वाली भी। उसके बाद उन 3 मिनट में गुरुग्राम की बात को रखूँगा। और गुरुग्राम को एक सही मायने में वर्ल्ड क्लास सिटी बनाना है। गुरुग्राम को, वो जो गाना है ना सिटी ब्यूटीफुल, हमने गुरुग्राम को सिटी ब्यूटीफुल बनाना है। लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और आपकी पार्टी का प्रदर्शन भी अच्छा रहा। अगर हम गुड़गांव की तरफ देखते हैं तो यहाँ से जो प्रदर्शन निकल के आया पार्टी का वो काफ़ी अच्छा रहा पूरे हरियाणा में। तो ऐसे में यहाँ से जो टिकटार्थी है उनकी भीड़ बढ़ेगी। आप अपने आप को कितना आश्वस्त पाते हैं? देखिए जी, हमारी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है पूरे देश की। 20 करोड़ कार्यकर्ता पूरे देश के अंदर हैं, और सबसे बड़े विश्व के शक्तिशाली नेता मोदी जी भी हैं। इस बात में कोई दिक्कत भी नहीं है और होनी भी चाहिए। सब लोगों का हक है जी, लोकतंत्र के अंदर, पार्टी के अंदर लोकतंत्र है, सब लोग टिकट मांग सकते हैं। लेकिन इस पार्टी के अंदर अच्छी बात यह है कि काम करने वाले लोगों को मौका मिलता है। मैं किसी से कोई कंपटीशन नहीं करता जी, ना मैं किसी के ऊपर कोई टिप्पणी करता हूँ। मेरे लिए सब भाई हैं, सब सम्माननीय हैं। मैं किसी का ये नहीं देखता जी कौन कहाँ है, कौन क्या नहीं है। मैं अपना काम बड़ी शिद्दत से, दिल से करता हूँ। पार्टी का काम हो, जनता का काम हो, दोनों काम को बड़ी ईमानदारी के साथ निभाता हूँ। शुरू में तो बड़ी अग्रेसिवनेस भी रहती थी, अब तो धीरे धीरे आकर के ना जी बड़ी विनम्रता भी आ गई, और बड़ा लोगों के बीच में रह करके 20 साल से जो है ना एक वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ डीलिंग, तो वो सारा ठीक है। और जो होगा अच्छा होगा। जो मेरे नसीब में है वो कोई नहीं छीन सकता जी। अपना तो काम करना एक लक्ष्य है। लोगों ने मुझे एक टैगलाइन भी दी है, नवीन गोयल काम ही पहचान, और मुझे उम्मीद है कि पार्टी पक्का इसके लिए मौका देगी। अभी जब हम लोकसभा की कवरेज कर रहे थे तो जब हम गुड़गांव की तरफ आते हैं तो यहाँ पर नगर निगम को लेकर लोगों में गुस्सा है। लोकल इश्यूज जो यहाँ के हैं, चाहे आप सीवरेज की दिक्कत ले लो, सड़कों की दिक्कत ले लो, तो नहीं लगता इन सब चीज़ों से नुकसान होगा पार्टी को? देखिए, हमारे गुरुग्राम की है ना भूगोलिक स्थिति को समझना पड़ेगा जी। पहले यहाँ पर 1987-88 में मात्र 50,000 से 1 लाख के बीच में जनसंख्या थी। यहाँ पर जब से मारुति आई, हीरो होंडा जैसी कंपनी आई,
जब से ये शहर आगे बढ़ना शुरू हुआ, उससे पहले तो इवन यहाँ के लोगों का आजीविका या बहुत ज़्यादा धनाढ्य लोग नहीं थे। माता का मंदिर की वजह से कुछ लोगों के पास व्यापार भी था, लोगों का आवागमन भी था यहाँ पर। बट माता रानी की कृपा हुई, माता रानी की कृपा से यहाँ पर इंडस्ट्री का हब बना, ऑटोमोबाइल्स का हब बना, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का हब बना। धीरे धीरे गुरुग्राम आगे बढ़ता चला गया। पीछे की सरकारों ने गुरुग्राम को अनप्लान्ड तरीके से डेवलप किया। आप कहीं विदेशों में जाओगे तो वहाँ की कॉलोनियों को जब वहाँ के डेवलपर या सरकार डेवलप करती है तो वो 50 साल आगे की प्लानिंग लेकर डेवलप करती है। हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। हमारी विधानसभा में बड़ी कॉलोनियाँ हैं, लक्ष्मण विहार, राजेंद्रा पार्क, अशोक विहार, शीतला कॉलोनी, पटेल नगर, इतनी बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ हैं कि अपने आप में एक बड़े बड़े शहर भी छोटे पड़ जाएंगे उसके आगे। वहाँ पर लोकल जमींदार लोगों ने प्लॉट काटते चले गए। वहाँ पर ना कम्युनिटी सेंटर की लैंड है, ना वहाँ पर कोई पुलिस चौकी की लैंड है, ना डिस्पेंसरी की लैंड है, ना स्कूल की लैंड है। वहाँ पर ना मंदिर की जगह है, ना पंप हाउस की जगह है, ना मार्केट की जगह है। अब वो घर सारे बन गए। अब वो पहले जितने भी बांध, कुएं, तालाब थे वो सारे बंद कर दिए। पीछे की सरकारों ने यहाँ पर कंक्रीट का जंगल बना दिया। अब इस पिछले 9.5 सालों में काफ़ी काम हुए हैं, चाहे वो हाईवेज़ के काम हो, कनेक्टिविटी के काम हो, काफ़ी सुधार हुआ है। लेकिन यहाँ पर गुरुग्राम के अंदर 16-18 घंटे काम करने वाला आदमी चाहिए। जिन जिन लोगों ने गुरुग्राम के लिए काम किया है मैं उनका धन्यवादी हूँ। लेकिन मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि अपने 4.5 साल में अपना काम करके भी दिखाया है। और जब हमारे को जनता ताकत देगी तो बहुत अच्छे काम करेंगे। लेकिन हम देखते हैं पिछले 10 साल में सिविल हॉस्पिटल नहीं मिल पाया लोगों को, शीतला माता मंदिर का भी काम अधूरा है अभी। तो इन सब सवालों के आप जवाब क्या रखेंगे जब जनता के बीच जाएंगे, क्या तर्क देंगे? ज़्यादा जवाब तो जी चुने हुए लोग ज़्यादा दे देंगे। मैं तो एक आम सा भाई बन के जाता हूँ, एक आम सा कार्यकर्ता बन के जाता हूँ। ज़्यादा सवाल जवाब के चक्कर में ही नहीं पड़ते जी। हम तो ये कहते हैं भाई मैं तो आपका हूँ, जैसा कहोगे वैसा। और हमने तो अपना काम करके दिखाया है। ऐसा है, देखिए मैंने आपको पहले बता दिया कि 9.5 सालों में काफ़ी काम हुए हैं। कुछ चीज़ें रह गई हैं, उनके कई कारण भी होंगे, कई रीज़न भी हो जाते हैं। चीज़ें कोशिश करेंगे और जल्दी हों। यहाँ पर मुख्यतः 3 बड़ी डिमांड थी किसी टाइम में। एक डिमांड थी GMDA की, एक डिमांड थी यूनिवर्सिटी की, एक डिमांड थी मेडिकल कॉलेज की। अगर देखो जी, वैसे तो कोई कुछ भी कहे, डिमांड तो बढ़ती रहेंगी, समस्याएं तो आगे ज़िंदगी भर आएंगी, जमादान भी होते रहेंगे। पर माननीय मनोहर जी की सरकार ने और नायब जी की सरकार ने उन तीनों काम को किया। GMD भी लेके आए, काकरोला में यूनिवर्सिटी भी लेके आए, खेड़ की माजरा में मेडिकल कॉलेज भी तैयार हो रहा है। चीज़ें कुछ लेट हुई हैं, वो किन्हीं भी कारण से हुई, गलत है। हम उसकी पूरी कोशिश करेंगे करवाने की। और एक सपना है जी, ज़्यादा बोलना ठीक नहीं रहता। मैं तो बड़ी प्रैक्टिकल बात करता हूँ। बस ये है कि लोगों को पता है कि वो छोरा कुछ कर सकता है। तो मैं तो भगवान का नाम लेके, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेके अपने काम पे फोकस रखता हूँ। आपने आशीर्वाद की बात की। ऐसा कहा जा रहा है कि केंद्रीय पार्टी इस बार भी टिकट वितरण से पहले केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की राय लेगी, तो क्या उनका आशीर्वाद मिल पाएगा? देखिए जी, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत जी या कोई भी मौके का सांसद होता है, और वो तो काफ़ी सीनियर हैं, उनका तो 45 साल का तो अनुभव है, 6 बार सांसद रहना, और ईमानदार आदमी है। हमने उनके चुनाव में जी दिल से काम किया है। हमने 30 कॉलोनियों को तो डोर टू डोर कर दिया। कल भी मैं उनसे बधाई दे करके आया हूँ। ऐसा जी, ज़्यादा राग गाने की या ज़्यादा मांगने की कुछ जरूरत नहीं होती। किया हुआ किसी को कि चाहे खिलाफत कर लो आप, वो भी जग जाहिर हो जाती है, और साथ दोगे वो भी जग जाहिर हो जाता है। मैंने हमेशा काम पार्टी का ईमानदारी से किया है, और मुझे सबका आशीर्वाद ठीक मिलता है। और मेरे को बड़ा, सभी नेता लगाव भी अच्छे से करते हैं। और बात अकेली जनता, अकेली नेताओं की भी नहीं होती। जनता का लगाव आपका क्या है, जनता की मांग क्या है, नेताओं के प्रति आपका श्रद्धा भाव ठीक होना चाहिए। हमारा काम ईमानदारी से करते हैं, अधिकारियों से भी हमारा जुड़ाव ठीक है, हम काम कराते हैं। हम किसी की बुराई करते नहीं, अपना ईमानदारी से काम करते रहते हैं। गुड़गांव में एक चीज देखने को मिलती है कि राव इंद्रजीत सिंह के समर्थक एक खेमे में खड़े रहते हैं, राव नरबीर के समर्थक दूसरे खेमे में खड़े रहते हैं। विधानसभा चुनाव की जब आप लोग तैयारी कर रहे हैं और विधानसभा चुनाव का जब प्रचार होगा, तो जो निचले स्तर पर कार्यकर्ताओं के बीच टकराव है, क्या नहीं लगता वो नुकसान देगा उस समय में? कोई भी बड़ी पार्टी हो जी, छोटी मोटी नाराजगी या इस तरह के ग्रुप हो जाते हैं, लेकिन हमारी पार्टी में आखिरी में आके सारे ठीक हो जाते हैं। चुनाव के समय लगभग सभी कार्यकर्ता काम करते हैं, अपना अपना बूथ समझते हैं, पार्टी को
पर प्रायोरिटी दे करके एक हो जाते हैं। और ये तो जी बड़ों के रोले में हम ना पड़ें जी, हम तो अपने ईमानदारी से बताया ना काम करते रहते हैं। और गुरुग्राम विधानसभा में ऐसा कोई झगड़ा है भी नहीं। वो हो सकता है कि कोई लोकसभा स्तर पे हो या बादशाहपुर में किसी और यादव सीटों पे हो ज़्यादा, गुरुग्राम के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। गुरुग्राम के अंदर तो बिल्कुल सिंपल मेथड है जी, पार्टी जिसको जिम्मेदारी देगी, दूसरा जनता जिसको चाहेगी वो बन जाएगा। राजनीतिक गतिविधियों के साथ साथ आप कई गैर राजनीतिक सामाजिक गतिविधियों से भी जुड़े हुए हैं, तो ज़रा उनके बारे में बताइए, क्या काम है, कैसे वो चलती हैं? जी, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। हमने मेरी स्वर्गीय माता जी की याद में कैनविन फाउंडेशन संस्था बनाई थी। मेरी माता जी को कैंसर की प्रॉब्लम थी, तो जब हम उनका इलाज कराने के लिए प्राइवेट बड़े हॉस्पिटलों में जाते थे, तो वो अक्सर कहती थी कि बेटा कुछ ऐसा काम करो कि आम आदमी के लिए आप इलाज में सुविधा कर सको। भाई हर आदमी ज़रूरी नहीं कि बड़े हॉस्पिटल में इलाज करा पाए। उनकी याद में हमने 8 मार्च 2019 को हमने कैनविन फाउंडेशन संस्था बनाई थी जी। पहले हमने एक पॉली क्लिनिक से शुरुआत की। हमारे पॉली क्लिनिक पर जैसे केजरीवाल जी ने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, हमने उसको अपडेटेड वर्जन बना करके सिर्फ 100 रुपये की पर्ची में MD MBBS डॉक्टर देखता है। फिर हमने धीरे धीरे कोरोना का समय आया तो कोरोना में बहुत काम किया। लोगों को प्लाज्मा सबसे ज़्यादा हरियाणा में हमने रिकॉर्ड इकट्ठे किए। लोगों को दवाई पहुंचाने का काम, चाहे हॉस्पिटल के बेड दिलवाने का काम, लोगों को ऑनलाइन परामर्श करने का काम, लोगों के सबसे ज़्यादा टेस्ट हमने कोरोना के हमने किए, सबसे ज़्यादा कैंप हमने लगाए, वैक्सीन के कैंप हमने सरकार की मदद से लगाए। फिर उसके बाद हमने 5 पॉली क्लिनिक खोले, 3 एम्बुलेंस फ्री ऑफ कॉस्ट चलाई। फिर एक गुरुग्राम की जनता के आशीर्वाद से कैनविन आरोग्य धाम अस्पताल बनाया हमने, तो उसका नाम चैरिटेबल हॉस्पिटल का नाम धाम रखा कि हम तो चाहते हैं कि लोग बीमारी ना हो। वहाँ पर 750 रुपये में अल्ट्रासाउंड होता है, 3000 रुपये में MRI होती है, बहन बेटी की डिलीवरी मात्र 11,000 रुपये में। और अगर बेटी होती है तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हम 2100 रुपये सगन के भी देते हैं। उसके बाद हमने सिर्फ हम मेडिकल तक फाउंडेशन के अंदर सीमित नहीं रहे, हमने एक जन स्वास्थ्य केंद्र खोला। आधार कार्ड हमारे यहाँ पर मशीन लगी हुई है, 7 के 7 दिन लोगों का निःशुल्क काम होता है। परिवार पहचान पत्र, राशन कार्ड, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन, सारी तरह की योजनाएं। अब हैप्पी कार्ड भी हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट बन रहा है। PM आत्मनिर्भर योजना के तहत लोन, विश्वकर्मा लोन, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, सारी योजनाएं हमारे यहाँ बनती हैं। उसके बाद हमारी कोशिश है कि हम युवाओं को, महिलाओं को आगे बढ़ा सकें। हमने महिला कौशल विकास केंद्र खोला है। हम बेटियों को, बहनों को सिलाई कढ़ाई बुटीक का कोर्स करवा रहे हैं। 450 बहनें हमारे यहाँ से दीक्षांत हो चुकी हैं। आज वो बहनें 15-20 हज़ार रुपये आराम से कमा रही हैं। अभी हमने मेरे पिताजी की पुण्यतिथि पर 8 मई को हमने एक कैनविन स्वरोजगार केंद्र खोला है। उस स्वरोजगार केंद्र के अंदर हम बच्चों को एक्सेल सिखा रहे हैं, कंप्यूटर सिखा रहे हैं, हम उनको इंग्लिश बोलना सिखा रहे हैं। और वो कोर्स भी लगभग फ्री जैसा ही हमने दे रखा है। और हमारा लक्ष्य है कि हम आने वाले 6 महीने में 2000 युवा भाई बहनों को नौकरी दें। तो आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि जो लोग इन प्रकल्पों से जुड़ना चाहते हैं उनका हम स्वागत करते हैं। हमने एक कैनविन आरोग्य रथ चलाया, कोई आदमी 100 रुपये भी ना दे इसके इलाज के लिए, तो एक आरोग्य रथ ऐसा चला, डॉक्टर आपके द्वार। हमारी स्लम बस्तियों में वो हमारा रथ जाता है, वैन जाती है, डॉक्टर नर्स साथ जाती हैं। हम 20 रुपये की पर्ची में उनका इलाज करते हैं घर जाके, और खांसी जुकाम बुखार की 3 दिन की दवाई भी फ्री देते हैं। तो कैनविन के माध्यम से अलग अलग समय पर, अलग अलग स्थान पर बहुत से काम किए हैं, और ये सब गुरुग्राम की जनता की ब्लेसिंग से हो रहा है जी। माता जी की प्रेरणा से हो रहा है, माता शीतला की कृपा से हो रहा है। और जब तक भगवान हिम्मत देगा, ये निरंतर सेवाएं हमारी चलती रहेंगी। और वैसे भी राजनीति का मतलब भी एक समाज सेवा है, और हम राजनीति को अपने स्वार्थ के लिए, एक समाज सेवा का जो हमारा इच्छा रहती है, हमें जो हमारे बड़ों ने सिखाया है, हमारे माता पिता ने जो सिखाया है, उसी भाव में हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। ये मेरा अंतिम सवाल होगा आपसे, गुड़गांव की जनता नवीन गोयल को क्यों चुने? गुरुग्राम की जनता जी, देखिए नेता वो होता है जी सबको साथ लेकर चले। नेता वो होता है जो 36 बिरादरी के को एक कोऑर्डिनेशन बना सके। नेता वो है जो विकास की बात कर सके। नेता वो है जो सबको सम्मान कर सके। नेता वो है जो अभी स्मार्ट वर्किंग करके अपडेटेड जो शहर को डेवलप करने की उसकी प्लानिंग हो। मेरे को इस बात का पता है कि मुझे शहर में शिक्षा के लिए क्या करना है। हमारे बहुत से बच्चे जो है ना अब भी दिल्ली जाते हैं, उनके लिए दोबारा हमने और अच्छे आगे कॉलेज बनवाने हैं, यूनिवर्सिटी को डेवलप कराना है। मेडिकल के क्षेत्र में हमारा पूरा विजन है, क्योंकि मेडिकल में हम खुद काम कर रहे हैं। कनेक्टिविटी को लेकर के हमारी झज्जर की तरफ की कनेक्टिविटी अभी अच्छी नहीं है,
हमारा पूरा लक्ष्य है जी। दोनों माता रोड पर और हमारे दोनों रेलवे रोड पर माता रोड पर एलिवेटेड रोड बने। मेरा पूरा लक्ष्य है गुड़गांव के अंदर टूरिज्म को बढ़ाऊं। आज आदमी कोई बाहर से घूमने के लिए आए, अपना काम करके फ्री हो जाए, घूमना चाहे तो गुरुग्राम में या तो दारू के ठेके हैं या फिर मॉल है। गुरुग्राम के अंदर चिड़ियाघर क्यों नहीं बन सकता? गुड़गांव के अंदर म्यूजियम क्यों नहीं बन सकता? गुड़गांव में साइंस सिटी क्यों नहीं बन सकती? गुड़गांव में AI के रूप में गुड़गांव डेवलप क्यों नहीं हो सकता? मोबाइल इंडस्ट्री गुड़गांव में क्यों नहीं आ सकती? हर चीज़ को लेकर के विजन है, हर चीज़ को लेकर हम पत्राचार भी कर रहे हैं। हमने बहुत से काम करवाए हैं, पटेल नगर की तारें हटवाई, गुड़गांव से खाटू श्याम जी की सरकार की मदद से बसें चलवाई, बहुत सी ट्रेनें चलवाई सरकार की मदद से, चंडीगढ़ की ट्रेन चलवाई। जब हम 4.5 साल में सरकार की मदद से, जनता की मदद से बिना पावर में भी काम कर सकते हैं तो इतना तो लोगों को विश्वास है कि आने वाले समय में ये आदमी कुछ कर सकता है। मेरे पास पर्यावरण को लेकर के भी बहुत से रोड मैप हमने काम करके दिखाया है। गुड़गांव किस तरीके से जाम से मुक्ति हो उसको लेकर के हम धरातल पर काम करना जानते हैं। हमें हर चीज़ के लिए हमें हरकत नहीं है, 16-18 घंटे शुरू से ही काम करने वाली आदत है। दूसरा, हमारे अंदर कोई भी जाति पाति नहीं है। 36 बिरादरी के हमने सम्मेलन किए हैं, 36 बिरादरी को हम साथ लेकर के चले हैं। हमारे सैनी समाज से जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, हमने सावित्रीबाई फुले जी का स्टैचू गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में लगवाया। धोबी समाज के लिए धोबी घाट में मीटर नहीं था, हमने वो लगवाया। भगवान वाल्मीकि जी को मैं बहुत मानता हूँ, वाल्मीकि द्वार बनवाया सरकार की मदद से। वाल्मीकि चौपाल के जीर्णोद्धार के लिए पैसे पास करवाए। अभी मैं परसों ही हमारे निगम के आयुक्त नर सिंह बांगड़ जी से मिल करके मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, कबीर भवन की जुलाहा चौपाल को, कबीर भवन जो जुलाहा चौपाल है उसका जीर्णोद्धार सरकार से मिलकर करवाएंगे। जिस चीज़ को भी पकड़ेंगे उस चीज़ को लगातार करेंगे। कई कम्युनिटी सेंटर हमारी डिमांड है, बेरीवाला बाग में, हमारा लक्ष्मण विहार में, इन सब के ऊपर एक एक सब्जेक्ट, एक एक गली, एक एक कॉलोनी, एक एक सोसाइटी, एक एक गांव, सेक्टर की एक एक समस्या का पता है किस तरीके से समाधान होगा। 900 मीटर का मुद्दा भी हल करवाना है, मेट्रो का काम भी जल्दी पूरा कराना है, हॉस्पिटल का भी काम कराना है, रेलवे का भी और अच्छा विस्तार कैसे हो, आधुनिक 2 बस स्टैंड कैसे बने, हर चीज़ को लेकर के हमारा गुड़गांव सीवर और सफाई को लेकर के अच्छा कैसे हो, जन भागीदारी कैसे हो, आम जन कैसे इसमें जुड़े, आम जन को सरकार वाली फील आए, हर चीज़ हमने प्रैक्टिकल प्लान कर रखी है। बस ज़रूरत है आप सबकी ब्लेसिंग का। आपके दर्शकों को भी कहना चाहता हूँ, मेरी बात अच्छी लगी हो तो ज़रूर इन बातों को आगे बढ़ाइएगा और मिलजुल करके अपने गुरुग्राम को ग्रीन, क्लीन और फिट बनाएंगे। आप सबके आशीर्वाद से गुरुग्राम को सपनों का शहर बनाएंगे। बाकी एक कहावत हरियाणा के अंदर है कि पूत के पाँव तो पालने दिखाई जाते हैं। जैसा भी मैं हूँ, आदमी 6 महीने में रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। अभी तो हमने 4.5 साल तो ये, वैसे 15 साल हो गए। किसी को ज़्यादा कहने करने की जरूरत नहीं है, ईमानदारी से काम करते हैं। अपने ज़्यादा शौक नहीं है कि शाही पनीर या राज भोग खाने हैं। हम तो चटनी रोटी खाने वाले आदमी हैं, देसी आदमी हैं। अपना काम करते रहेंगे, मिलकर सबको साथ लेके चलेंगे। तो मुझे उम्मीद है, पूरा विश्वास है, गुरुग्राम की जनता पूरा साथ मेरा देगी। धन्यवाद सर।